हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं कि अगर अकाउंट होल्डर कोई मिस हो गया है, गायब हो गया है, जिसका पता कई सालों से नहीं चल रहा है, तो अगर उसके खाते में पैसे हैं तो वो पैसे नॉमिनी को, अगर या नॉमिनी नहीं है, जो लीगल हेयर है, उनको पैसा कैसे मिलेगा, इस जानकारी जो है ये मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। दोस्तों, क्या होगा अगर आदमी गायब होगा, अकाउंट होल्डर ही गायब हो गया है, मिल नहीं रहा है, ये आपके मन में कहीं ना कहीं क्वेश्चन जरूर आता होगा, ये सोचने के लिए मजबूर करता होगा कि उनका क्या होता होगा अगर अकाउंट, जैसे अगर मान लीजिए डेथ हो गया है तो उनका तो पता चल जाएगा, उनका डेथ सर्टिफिकेट बन जाएगा कि वो कहाँ पे हैं या कब मरे हैं। लेकिन जो आदमी है ही नहीं, 2 साल से 4 साल से 10 साल से गायब है और उसके खाते में पैसा पड़ा हुआ है, उसके खातों में लाखों, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख जो भी है, ये कोई वो नहीं है, कितना भी पैसा पड़ा हुआ है, तब आप क्या करेंगे उस केस में? दोस्तों, तब आपके लिए समस्या खड़ा हो जाता है कि उस पैसे को हम कैसे प्राप्त करें, उस पैसे को घर वालों को, नॉमिनी को, लीगल हेयर को कैसे मिलेगा, उनके बच्चों को जरूरत है तो कैसे मिलेगा पैसा। ये चीज बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है जो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आता होगा और ये आपको सोचने में मजबूर कर देता होगा कि अब क्या करें, हम पैसा आप कैसे प्राप्त करें, और उनका पता नहीं चल रहा 2 साल से 4 साल से। इनके लिए भी एक ऐसा नियम है, ऐसा नियम सेट कर दिया गया है कि अगर अकाउंट होल्डर, जो खाता धारक है, वो 7 साल का मिनिमम जो है क्राइटेरिया, वो 7 साल तक का है कि अगर 7 साल तक अगर वो नहीं मिल रहा है तब उसको, वो आपको जो पैसा है वो नॉमिनी को दिया जा सकता है। लेकिन उसके लिए भी और प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है जाके आप बैंक में बता देते हैं 7 साल से गायब है तो पैसा वो आपको नॉमिनी को मिल जाएगा, ऐसा कोई नहीं है। उसके लिए प्रक्रिया आगे सुनिए क्या है। आपको जो कोड है, कॉम्पिटेंट कोड है, वो आपको एक डिक्लेरेशन देगा। जब वो एक प्रीज्यूम कर लेगा कि 7 साल हो गया, उनकी डेथ हो गई है, प्रीज्यूम कोड क्या करेगा, आपको कॉम्पिटेंट कोड वो आपको एक डिक्लेरेशन देगा कि जो खाता धारक है उनकी मृत्यु हो चुकी है, तब जो वो पैसा है तब वो नॉमिनी को दिया जाएगा। अब कॉम्पिटेंट कोर्ट क्या ऐसे तो मान नहीं लेगा, फिर आपको तमाम चीज करवानी पड़ेगी, FIR कॉपी होगा मिसिंग पर्सन का और तमाम जो उसके सिस्टम होगा उसको करना पड़ेगा, तब आपको कहीं जाके आप 7 साल बाद, वो मिनिमम जो है वो क्राइटेरिया रखा है कि अगर 7 साल तक अगर नहीं मिलते हैं तो फिर उनको ये मान लिया जाता है कि डेथ हो गई है, प्रीज्यूम एक मान लिया जाता है, एजम्पशन मान लिया जाता है कि उनकी मृत्यु हो गई है। तो ये चीज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी। दोस्तों, अगर मान लीजिए नॉमिनी है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, नॉमिनी है, डेथ हो गई है अकाउंट होल्डर की, आपका उसका सर्टिफिकेट बन जाएगा, आप डायरेक्ट जाके आप बैंक से अपना पैसा ले सकते हैं, नॉमिनी को, लीगल हेयर को मिल जाए। लेकिन जब अगर मिसिंग हो गया है तब मामला गड़बड़ हो जाता है कि ऐसा नहीं हम जाके बता दें 4 साल से नहीं मिल रहा है तो हम, मेरा खाता धारक का जो पैसा है वो नॉमिनी के होल्डर में ट्रांसफर कर दिया जाए। तो ये जो जानकारी है, ये इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में ये साफ साफ कहा गया है, अंडर जो सेक्शन है उसके 107 एंड 108, उसमें ये साफ साफ कहा गया है कि अगर 7 साल से मिसिंग है और अगर जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है वो प्रीज्यूम कर लेता है कि 7 साल हो गया है, अब ये नहीं मिले हैं, अब इनकी मृत्यु मान लेता है, वो डेथ हो जाता मान लेता है, तब आपका जो पैसा है वो क्लेम है वो फिर सेटल किया जाए। दोस्तों, जानकारी कैसी लगी? वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को भी पता चले। इसी के साथ धन्यवाद।